सच्चं वे आत्मा। जय श्री महाकाल आदेश। तो आज चर्चा करते हैं एक ऐसी शक्ति की जो प्रचंड से भी प्रचंड है और बहुत मारक है। एक ऐसी ऊर्जा जो इत्र योनि की ऊर्जा है और वो शिकार करती है, खोजती है वो, और कई लोग स्वयं ही उसके पास चले जाते हैं। तो वो कौन सी ऊर्जा है? तो आज चर्चा करते हैं उसी ऊर्जा पर, एक ऐसी प्रचंड और भयंकर ऊर्जा के विषय में। तो वो है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस जिस व्यक्ति को पकड़ता है उसका जीवन बस कुछ समय का होता है, लंबा नहीं चल सकता है, क्योंकि वो इस तरीके से उस व्यक्ति को जकड़ता है कि किसी भी तांत्रिक के पास जाने पर भी वो उसकी शक्तियों की पकड़ में नहीं आता है, क्योंकि वो इतना भयंकर है और खुद भी जानकार है। एक ऐसा जानकार जिसने तंत्र में महारत हासिल करी थी, और तंत्र में जिसे महारत हासिल है और अगर वो गलत हो जाता है तो क्या होता है, उसको पकड़ना सहज नहीं है, वो बड़ा भयंकर ऊर्जा है। तो एक ब्रह्म राक्षस के नीचे 10,000 प्रेत चलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो जानकार हैं मेरी मत मानिए, जो जानकार हैं उनसे मिलके आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एक ब्रह्म राक्षस अपने नीचे कम से कम 10,000 प्रेतों को रखता है अपने सेवा कारक के रूप में, और उसकी सेवा में तत्पर होते हैं, लगे रहते हैं। तो जो बात चल रही है वो घूम के जाएगी तमपिशाच की ओर। आपको महसूस भी हो गया होगा कि ब्रह्म राक्षस की बात आई है तो एक ब्रह्म राक्षस के नीचे 10,000 ऊर्जा काम करती है और तमपिशाच के नीचे ऐसे 5 ब्रह्म राक्षस काम करते हैं। तो ये बात इसलिए आई है क्योंकि कुछ साधक अभी 3 दिन पहले अमावस्या पर साधना करने के लिए आए। उन्होंने साधना की, लेकिन उस शक्ति के प्रति बिल्कुल भी गंभीरता नहीं थी कि वो इतने भयंकर हो सकते हैं। जैसे ये जो चर्चा का विषय है कि एक ब्रह्म राक्षस के नीचे 10,000 प्रेत काम करते हैं, तो ऐसे 10,000 प्रेतों के राजा तमपिशाच के नीचे काम करते हैं 5। तो एक तमपिशाच के नीचे कम से कम 50,000 प्रेतों की सेना काम करती है, उसके गुलाम हैं वो प्रेत। लेकिन अब आप समझिए कि एक ब्रह्म राक्षस की सिद्धि जो व्यक्ति कर लेता है, आपने देखा होगा स्पिरिचुअल वॉयज एक चैनल था वासा जी का, अब चैनल है शिव केसी विश्वनाथ। तो वो चैनल था, तो उस पे एक वीडियो था, शायद इस पे भी आए, एक थे कहीं के वो भगत कह सकते हैं उन्हें, तांत्रिक भी कह सकते हैं उन्हें, और जानकार भी कह सकते हैं। तो उन्होंने ब्रह्म राक्षस की सिद्धि की हुई थी, लेकिन उस ब्रह्म राक्षस की सिद्धि, मैं सिद्धि की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। तो उन्होंने सिद्धि की थी, तो उसके एवज में उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ी थी, ये आप जब भी उनका वीडियो आए, और आप में से कई लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, उन्होंने उसको विसर्जित ही किया, और विसर्जित करना भी इतना सहज और सरल नहीं था। कई जगह गए वो, कई जगह भटके, तब उन्हें वो युक्ति मिली कि उसको विसर्जित कैसे करें। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना पीछा छुड़ा पाया उससे। क्यों? क्योंकि वो सिद्धि थी। अब बात करते हैं तमपिशाच साधना पर, कि ये सिद्धि नहीं है, ये वशीभूत प्रक्रिया है। आपने ब्रह्म राक्षसों को वशीभूत नहीं किया है, आपने प्रेतों को वशीभूत नहीं किया है जो 50,000 की संख्या में, आपने उसके मूल मालिक को वशीभूत करने का प्रयास किया है। तो अगर ये वशीभूत प्रक्रिया में कोई कमी आती है तो ये सब वशीभूत नहीं है, ये पीछा करेंगे। इस पर चर्चा भी हुई थी बादशाह जी से, और आपने लाइव भी देखा होगा उनका। वो उस पर खोजेंगे, उस प्रक्रिया को खोजेंगे, और खोजने के बाद उसका उपाय निकालेंगे कि वो साधक बचा रहे, उसको कोई दिक्कत ना आए, कोई समस्या ना आए। हालांकि अभी जब ये साधना में जो हुआ था, मेरी बात हुई थी बादशाह जी से, तो बादशाह जी ने इतना कहा था, मैं भी प्रार्थना लगाई देता हूँ, और शास्त्री जी आप भी प्रार्थना लगा दो उनकी सुरक्षा हेतु अपने तमपिशाच से। अब एक चीज़ समझनी होगी, वहाँ 3 तमपिशाच, यहाँ 2 तमपिशाच, ये कमज़ोर नहीं पड़ जाएंगे। बिल्कुल, अगर खुले होते तो कमज़ोर पड़ सकते थे, लेकिन जिस ऊर्जा के साथ भक्ति की शक्ति है वो महाप्रचंड हो जाती है, और जो ऊर्जा स्वच्छंद घूम रही है वो भक्ति वाली ऊर्जा से कमज़ोर ही होती है। तो जो तमपिशाच वशीभूत प्रक्रिया के तहत हमसे जुड़े हुए हैं, और जो तमपिशाच वासा जी से जुड़े हुए हैं, या एक गुलाम की तरह काम कर रहे हैं, वो उस खुले वाले तमपिशाच से ज़्यादा मजबूत है। क्यों मजबूत है? क्योंकि
हमारी जो अन्य शक्तियां हैं जिन्हें हमने समर्पण भाव से सिद्धि की है या उनकी हम आराधना करते हैं, उनकी भी कृपा उस तंपिशाच के ऊपर हो गई है, होती है। यही होता है, अगर ना कृपा प्राप्त हो रहे तो वो जुड़ ही ना पाए। ऐसे ही वासा जी के हैं, तो ये ज्यादा पावरफुल हैं उन खुले हुए तंपिशाचों से। तो वासा जी ने और हमने प्रार्थना लगाई थी उनकी सुरक्षा है। तो जो साधक इसमें अनुत्तीर्ण हुए हैं, अनुत्तीर्ण क्यों हुए हैं? क्योंकि उन्होंने उस शक्ति को गंभीरता से नहीं लिया। जिस मंदिर पे रुक के मंदिर के पीछे जो शमशान है उस तरफ जाके जो साधना कराई गई, तो इन्होंने क्या किया कि मंदिर के चारों कोनों में अपनी अपनी कमेटी लगा के और खड़े होने की प्रैक्टिस की। तंपिशाच के बारे में तमाम बातें करी कि आज तंपिशाच की साधना हो जाएगी, कल से हम ये काम कराएंगे उनसे और ऐसे ऐसे कराएंगे। इस तरीके की बातें हुई तो ऊर्जाएं तो सुनती ही हैं, तंपिशाच को भले पता न लगे, लेकिन जो अन्य ऊर्जाएं घूम रही हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्रह्मराक्षस के या ब्रह्मराक्षस तंपिशाच के नीचे काम कर ही रहे हैं। अब इनका नाम तंपिशाच क्यों है, इस पर एक आध बार फिर चर्चा करेंगे। क्योंकि 3 गुण होते हैं, त्रिगुणा बोलते हैं जिसे, सत्व, रज और तम। इनको पहले समझना होगा। ये गुण जो तम का गुण है ये इनमें बहुत ज्यादा है। तम का गुण क्या कहता है? तमस होता है एक ऐसा गुण जो दूसरे को नुकसान हो या ना हो इससे उसे कोई लेना देना नहीं है, खुद का लाभ होना चाहिए। निजी स्वार्थ की प्रतिपूर्ति हेतु वो किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे गुण आते हैं तम में। जो तमोगुणी होता है वो ऐसे ही प्रवृत्ति का होता है। जो सतोगुणी है वो पूर्ण तरीके से आध्यात्मिक होता है, उसके अंदर आध्यात्मिकता होती है। और जो रज है, रजोगुणी, उसके अंदर आध्यात्मिकता और भौतिकता का सम्मिश्रण होता है। लेकिन जो तमोगुणी है वो पूर्ण भौतिक होते हुए और भी अपने स्वार्थ की प्रतिपूर्ति हेतु सही गलत के निर्णय को छोड़ देता है। तो अगर वो इसलिए बता रहा हूं कि जो भी व्यक्ति तंपिशाच की साधना करता है उसे गणित लगाने की जरूरत नहीं है। उसने तो काम बोला, वो काम कैसा भी हो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो या निकृष्ट से निकृष्ट हो, कोई भी कार्य हो, तंपिशाच उसे पूरा करेंगे ही करेंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया कि तंपिशाच साधना करने से व्यक्ति उन सभी चीज़ों की प्राप्ति कर सकता है, उन सभी कार्यों को बना सकता है जो उसकी पहुंच से बहुत बाहर है। कई जगह प्रार्थना लगा के वो कई काम निकलवा सकता है, अपने काम भी, दूसरों के कार्य भी, और ये तत्काल कार्य करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है प्रक्रिया बहुत छोटी है। 20 से 25 मिनट में पूरी प्रक्रिया हो जाती है, साधना हो जाती है। जिसको आप साधना कहते हैं 20 से 25 मिनट में पूर्ण हो जाती है प्रक्रिया, और ये एक तरीके से आपके पास उपलब्धि के रूप में प्रकट हो जाते हैं। प्रकट नहीं होते हैं, मतलब कहने का मेरे शब्दों को थोड़ा समझना होगा कि वो एक तरीके से उस साधक से जुड़ जाते हैं और उसकी प्रार्थनाएं सुनना शुरू कर देते हैं। लेकिन वही 20 से 25 मिनट की लास्ट वाली प्रक्रिया जो कि 1.5 मिनट की है वो भारी पड़ जाती है साधक, क्योंकि वही मेन है, वही आखिरी प्रक्रिया है। 1.5 मिनट की प्रक्रिया है। एक पैर पे खड़े होना होता है, बाएं पैर पे खड़े होना होता है और दाहिना पैर बाएं पैर के घुटने में लगाना होता है। बस यहाँ होती है गड़बड़। और जैसे ही वो मंत्र बोलना शुरू करता है तो 11 बार ही मंत्र बोलना है। वो 11 बार मंत्र नहीं बोल पाते हैं साधक। कोई 5 बार बोल पाता है, कोई 8 बार बोल पाता नहीं, बोल पाए अभी पिछली बार, क्योंकि ऋषभ जोशी जो साधना करने आए हुए थे, तो ऋषभ ने बड़े आराम से कर ली ये साधना। क्यों कर ली? क्योंकि उसे खुद ही पता नहीं था कि उसे साधना करनी भी है या नहीं करनी, क्योंकि कोई उनके मित्र थे, वो राशि दे रहे थे, वो करवा रहे थे। फिर उनका मन बदल गया, वो बोले मैं करूँगा। फिर लास्ट में जब साधना होनी थी तभी वो सीधा बोले नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बाद में करूँगा, इनको कराओ। तो ऋषभ को तत्काल तैयार करा गया, क्योंकि इसमें कोई मंत्र जाप नहीं होता पहले, न कोई अभ्यास होता है। और जब कुछ नहीं होता है तो तत्काल ऋषभ से बोला, ऋषभ सहर्ष तैयार हो गए। किसी को पता ही नहीं चला, किसी भी एनर्जी को पता नहीं चला कि ये ऋषभ है। और जब नहीं पता चला कि ऋषभ करेंगे तो कोई विघ्न नहीं आया और तत्काल में वो साधना संपन्न हो गई। तो इस तरीके से होता है। और जो भी साधक अगर तंपिशाच साधना करना चाहते हैं तो अभी बुकिंग करा लें, क्योंकि अब सीधा निर्णय है कि केवल 21 साधकों को कराई जाएगी, इसके बाद किसी को नहीं कराई जाएगी, क्योंकि इसमें बड़ा घर्षण होता है, बड़ी प्रार्थनाएं लगानी होती हैं। अगर साधक से चूक हो जा रही है तो उसको संभालना पड़ता है और प्रार्थना लगानी पड़ती है, बचाना पड़ता है और प्रक्रियाएं भी निकालनी पड़ती हैं, जो कि वासा जी निकालेंगे। और जब तक वो प्रक्रियाएं नहीं आई हैं बचाव की, तब तक तंपिशाच को लगाए हुए तो भाई इनके ऊपर किसी भी एनर्जी का प्रकोप ना हो, क्योंकि ब्रह्मराक्षस जैसी एनर्जियां भी तंपिशाच के नीचे काम करती हैं और उसकी गुलाम है। तो बस आज की चर्चा यही थी।
अगर ये जानकारी और चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप किसी पारलौकिक विषय पर किसी समस्या में ग्रस्त हैं और किसी समस्या के विषय में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं कि ये समस्या क्यों है और इस समस्या का समाधान क्या है, तो आपके लिए बिल्कुल सरल उपाय है कि आप कॉल मी 4 ऐप के द्वारा किसी भी दिन शाम को 6 से 8 के बीच में कॉल करके जानकारी ले सकते हैं और उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। उसमें उपाय दिए जाते हैं, आपकी समस्या का जो कारण है, जो मूल है, वो आपको बता दिया जाता है। तो बस आज के वीडियो को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।